सब लोग खाना खा चुके हैं, टेबल बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, फिर भी मेरे हस्बैंड ये रोटी के पीसेस किसके लिए कर रहे हैं ये तो आप जान सकेंगे जब आप मेरा ब्लॉग एंड तक देखेंगे, क्योंकि आज का ब्लॉग काफ़ी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। किचन की रूटीन से हट के ब्लॉग होने वाला है, तो जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। देखो था एक उड़ रहा था, मैंने फेंका, वो ऊपर उड़ रहा था, वो जी हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी ये ब्लॉग तो 2 दिन का कंबाइन ब्लॉग हो चुका है और मैं सारा दिन काम वगैरह से फ्री होके मतलब मार्केट भी मुझे जाना हुआ था कुछ ज़रूरी आइटम्स लेने के लिए, तो वापस आई तो मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा एयरपोर्ट आप जाएंगे क्योंकि कोई ज़रूरी गेस्ट आ रहे थे फैसलाबाद से। जो गेस्ट आ रहे थे वो मेरे हस्बैंड की भांजी थी, उन्होंने उनकी यहाँ से फ़्लाइट थी, स्वीडन की कनेक्टेड फ़्लाइट थी, तो उन्होंने हमारे पास थोड़े दिन स्टे करना था क्योंकि उनका स्टे था कराची एयरपोर्ट पे, तो वो साथ उनके बच्चे भी थे, तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि उन्होंने आगे स्वीडन जब जाना था तो थोड़ी रेस्ट हो जाएगी और फिर हम उनको लेने के लिए एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट जाने के लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि आप एयरपोर्ट जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। आज हम आए एयरपोर्ट पे और मेहमानों को रिसीव करने, दिखाती हूँ आपको मेहमानों को रिसीव करती हूँ, फिर घर जाकर मिलती हूँ। मैं पहुंची जी एयरपोर्ट, तो मैंने बनाया थोड़ा सा क्लिप, और क्लिप मैंने क्यों ज़्यादा लंबा नहीं बनाया, लेंथी नहीं बनाया, कि मैं जब फ़िल्टर लगा के वीडियो बना रही थी तो काफ़ी सारे मतलब इर्द गिर्द जो लोग गुजर रहे थे, थोड़े ज़ाहिर है हम वीडियो बनाते हैं तो वो देखते तो हैं, तो एकदम मेरे ख्याल आया कि अब जो फ़िल्टर लगा के मैं वीडियो बना रही हूँ बैक साइड से, या जो भी लोग गुजरे मोबाइल में देखेंगे फ़िल्टर नज़र आएगा तो कंफर्म हो जाएगा जो फ़िल्टर लगा के वीडियो बनाती हैं वो यही लेडी। A few moments later. घर पहुंचे जी, उनको पानी वगैरह पिलाया, थोड़ी सी उन्होंने रेस्ट की क्योंकि वापस उनकी फ़्लाइट का टाइम था, तो हम लोग उनको लेके पहुंचे बीच साइड पे, सीवी वाली साइड पे आए कि चले बच्चे थोड़ा एंजॉय करेंगे, क्योंकि जब मैं एयरपोर्ट से लेके बच्चों को निकली तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ जी, मैं इन बच्चों की लगती हूँ नानो यंग नानो, तो मैं वो बोल रहे थे नानो हम लोगों को ले जाएं पार्क में, ले जाएं, मुझे झूले ले रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा थोड़ी देर घर चलते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर मैं आपको डिनर भी करवाऊंगी और पार्क भी लेके जाऊंगी। तो हम लोग अगर इनको पार्क भी लेके जाते और डिनर भी करवाते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कम था, तो हम एक ही काम कर सकते थे, तो सोचा हम लोगों ने सी साइड पे चलते हैं, ऐसे होटल को चूज़ करते हैं जिसमें प्ले एरिया भी होगा बच्चों के लिए, बच्चे वहाँ इंजॉय कर लेंगे और आराम से डिनर भी कर लेंगे। जैसे ही हम सी साइड पे पहुँचे तो ये नज़ारा जो देखने वाला है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। मैंने इतने सालों में फ़र्स्ट टाइम सी पिजन देखे हैं। जब हम यहाँ पहुँचे तो इतना खूबसूरत व्यू था, रात का टाइम था और ये ज़बरदस्त किस्म का व्यू लग रहा था, इतने ज़्यादा सी पिजन बैठे हुए थे कि देख के दिल खुश हो गया, और उसी टाइम मुँह से निकला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब भाभी आई जी अलाई रब्बी कमातू का ज़ीबान, के तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। इतना खूबसूरत व्यू लग रहा था और सी पिजन थे ज़बरदस्त थे। तो अचानक से किसी ने इन सी पिजन को ऊपर वाले पोर्शन से, जो हमसे ऊपर वाले फ्लोर पे बैठे हुए थे, उन्होंने इन पिजन्स को खाना फेंका, तो ये दोनों बच्चे जिनकी मैं नानो भी लगती हूँ तो कहते हैं कि हम भी खाना डालेंगे, और वो ये लोगों ने खाना बिल्कुल नहीं खाया क्योंकि ये स्पाइसेस खाना पसंद ही नहीं करते, ये स्वीडन में रहते हैं तो वहाँ के ही मतलब कम स्पाइसेस वाला खाना ये खाते हैं। तो हम लोग गपशप भी कर रहे थे और ये हम सब के आगे से उठा उठा के रोटियाँ इनको फेंक रहे थे, तो एट द एंड ऑफ ये हुआ कि हमारी जो रोटी है ना वो ख़त्म होगी और हम लोग खाना भी खा चुके थे। आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है। तो अब बच्चे फोर्स कर रहे थे कि हमें रोटी और चाहिए, हमने इनको और खाना देना, हमने इनको और खाना देना। इतने ज़्यादा ये बच्चे खुश हो रहे थे कि आप इनको देख के इमेजिन कर सकते हैं कि इनकी खुशी कैसी है। और फिर ये बच्चे आके कभी वो मेरी तरफ देख रहे हैं, कभी मेरी वो प्लेट देख रहे हैं कि रोटी पड़ी हुई है, रोटी वाली चीज़ें चेक कर रहे हैं, प्लेट्स देख रहे हैं। फिर इन्होंने उनको प्याज डालने स्टार्ट कर दिए, तो साथ साथ इनकी मम्मा मना कर रही थी कि आप इनको नहीं डालें, ये अलाउ नहीं होता, लेकिन बच्चे फोर्स कर रहे थे कि आप हमें दें। फिर हम लोगों ने जब खाना खा लिया और हमने वेटर को ऑर्डर दिया कि 2 रोटियां और ले आएँ, तो वेटर बहुत हैरान हुआ कि अब ये रोटी कैसे, मतलब इन्होंने क्या करनी है। वो रोटी लेके आए तो हम लोग उसके पीसीस, मेरे हस्बैंड उसके पीसीस करने लग गए। तो ये भी एक अल्लाह ताला का एहसान है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम ये सी साइड पे जाएंगे, या हम इन पिजन्स को, सी पिजन्स जो हैं, जो भी एनिमल, जो भी बर्ड है यहाँ पे, तो हम इनको जो हैं कि खाना डालेंगे। तो इन बच्चों के यहाँ पे, इन बच्चों को देखते वक्त मतलब हमारे रिस्क में से इससे मतलब अजीब सी फीलिंग्स आती हैं कि अल्लाह ताला ने कैसा सबब बनाया कि हमें दिए हुए रिस्क में से इन बच्चों के थ्रू इन जो है परिंदों को भी खाना डल गया, और इन बच्चों ने खूब डाला खाना, उनको बहुत इंजॉय किया।
खाना तो इन्होंने नहीं खाया लेकिन इन्जॉय बहुत किया, इनको मज़ा बहुत आया और हम लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया। काफ़ी टाइम बाद हम फैमिली के साथ इस तरह डिनर करने के लिए गए थे और टाइम की भी कमी थी और ये बच्चे यहाँ से हिलना भी नहीं चाह रहे थे कि इनको मज़ा आ रहा था, ये इन्जॉय कर रहे थे पिजन्स को खाना डाल के। तो इनको हम क्या बोल रहे थे कि अगर आप यहीं पर रहेंगे तो फिर आपकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, हमें यहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए जाना पड़ेगा, जो आपका सामान घर में पड़ा है तो वो आपका सामान रह जाएगा। तो इन बच्चों को ये भी था कि जो इन्होंने इस कैनवस पे पेंटिंग करी वो भी साथ लेके जाएंगे और हम लोग इंजॉय भी पूरा करें। लेकिन उनको ये भी हो रहा था कि हम कम टाइम के लिए क्यों आए, हम ज़्यादा टाइम के लिए क्यों नहीं आए। सब बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, हमें खुद भी बहुत अच्छा लगा था। ये जो भांजी हैं इनकी माशाल्लाह मतलब काफ़ी मतलब फ़र्स्ट टाइम ही हमारे पास कराची आई थी, काफ़ी टाइम नहीं फ़र्स्ट टाइम ही हमारे पास कराची आई थी और ये भी अल्लाह की तरफ से कुछ बेहतरी हुई थी कि उनकी फ़्लाइट यहाँ पे आ गई और उन्होंने फिर हमसे मिल भी लिया, वरना कोई प्लान नहीं था। वापस आए तो घर पहुँचे, घर पहुँच के चाय वगैरह पी, चाय पी के उनका सामान वगैरह रखा और वापस हम लोग एयरपोर्ट आ गए। एयरपोर्ट पे आके हमें काफ़ी ज़्यादा ही टाइम लग गया था क्योंकि जब मैं इनको रिसीव करने आई थी तब भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा था और बहुत मुश्किल से ये अल्लाह अल्लाह करके मेहमान बाहर एयरपोर्ट से आए थे और अभी हम वापस फिर एयरपोर्ट थे। आज का दिन मेरा सारा दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहा था और रात और ज़्यादा बिजी हो गई थी क्योंकि बच्चों को फिर सी ऑफ करने के लिए गए थे। मैं, हस्बैंड थे और मेरी बेटी थी और हम लोग ना खूब इंजॉय कर रहे थे। बच्चे जो हैं इनका दिल कर रहा था कि हम लोग भी इनके साथ बोर्डिंग करवा के अंदर चले जाएं, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता था। उनकी बोर्डिंग हुई, हम लोग आके गाड़ी में बैठे, बोर्डिंग अभी होनी स्टार्ट हुई थी तो हम लोग आके गाड़ी में बैठ गए, चाय वगैरह पिए, रेस्ट किए और वापस हम लोग तकरीबन 4:30 बजे ये घर पहुँचे थे। आ गए जी, हम लोग तो गए सो, बच्चों को छुट्टी करवा दी क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे और फिर रेस्ट करने The next day. मार्केट भी गई हुई थी। रेस्ट करने के बाद जी मैं उठ के बाकी सारे काम किए और ये हल्दी जो मैंने बना के रखी हुई थी इनको साफ़ किया हुआ था। तो मेरी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर उन्होंने मुझे मशवरा दिया था कि इसको चॉपर में चॉप कर लें, तो बहुत ही अच्छा उनका मशवरा है और मैंने ऐसा ही किया, चॉपर में पीस के सारी हल्दी को सेव कर लिया है और ये बहुत जल्दी खुश्क हो रही है। ये तो मैंने तकरीबन 5 किलो ली थी लेकिन ये खुश्क होके ड्राई होके थोड़ी सी हो जाएगी। तो चॉपर में मैंने इनको चॉप कर लिया और सारा हल्दी का रंग जो है वो चॉपर को लग गया कि चॉपर को भी हल्दी का रंग चढ़ गया। तो समझे आज चॉपर की भी हल्दी थी। तो बस यही था जी व्लॉग, यही थी मेरी रूटीन। ब्लॉग पसंद आए, रूटीन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे न्यू आने वाले ब्लॉग आपको आसानी से मिल सके, आप देख सकें, एंजॉय कर सकें और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। पहले जब मैंने हल्दी को पीसा था, लास्ट टाइम मैंने हल्दी पीसी थी तो मैंने ये स्लाइसेस में कटिंग की हुई थी, तो मेरी जो कॉफ़ी मेकर है उसमें काफ़ी मुश्किल से इसकी पिसाई हुई थी। तो अभी मैंने ये चॉपर में कर ली है और चॉपर में डाल के मैं छिलके के साथ ही की है क्योंकि छिलके वगैरह खुश्क होते हैं, जब हम इसको छानते हैं तो ये सब छिलके वगैरह निकल जाते हैं। तो मैं चॉपर में पीस के इसको रख के ट्रे में डाल के इसको धूप में रख दूँगी। 1-2 धूप लगेंगी तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे से खुश्क हो जाएगी। और फिर ये जो मसाले वाली डिब्बी होती है, ग्राइंडर की डिब्बी होती है, उसमें भी आप इसको डाल के पीस देंगे तो ये आराम से इसका फ़ाइन पाउडर बन जाएगा। आजकल हल्दी का मौसम है तो आप भी हल्दी मंगवाएं और अपने घर में ऑर्गेनिक हल्दी तैयार करें। ये देखिए जी, पहले मैंने ऐसे कटिंग की थी तो उन्होंने मेरी प्यारी सब्सक्राइबर ने मुझे मशवरा दिया कि आप हल्दी को ऐसे चॉप करके रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जी उनका मशवरा देने का।